ध्यान दो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैटर्न। अब यह पैटर्न क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके सवालों को हल करेंगे। अगर आप पैटर्न का मतलब समझो तो इसमें आपको एक कुछ ऐसे सवालें मिलेंगी जिसमें एक पैटर्न बैठा होगा पहले से, जिसे आपको भरना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैटर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपके कक्षा 6 के नवोदय बुक के 18वें पार्ट का है पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है कि आपको पैटर्न देकर वहां पर आपके पास जो सवाल आएगा उसमें कुछ तो पैटर्न बना होगा। जैसे एक सिंपल सा अगर पैटर्न ले लें तो 2 4 6, तो यहाँ पर क्या भराएगा? अब 8 भराएगा। एक तरह से देखा जाए तो यह सम संख्या चल रही है और एक तरह से देखा जाए तो ये 2 का अंतर दे रहा है। पैटर्न यह होता है कि वह किसी तरह से तो एक पैटर्न बैठा होगा, हम उसे वही आंसर आ सकता है जब उस पैटर्न को देख करेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो उसमें 2 जुड़ रहा है, 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ रहा है, 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 में 2 जोड़ोगे ना होगा 8। तो ये पैटर्न बैठाया गया था 8 का, कि ऐसे पैटर्न बैठाया गया। इसमें पैटर्न क्या था कि सब में 2 क्या रहा है? जुड़ रहा है। जो 2 जुड़ रहा है वही पैटर्न था कि इसी पैटर्न से ये सवाल लगेगी। तो पैटर्न का यही मतलब होता है कि सवाल में आपको कुछ न कुछ आपको वहां पर दिया रहेगा पैटर्न के तौर पे। चलो पहले सवाल हल करते हैं और सबसे आसान चैप्टर ये है पैटर्न। पैटर्न करने में बहुत मजा आता है। अब थोड़ा ध्यान दो, हमारे पास एक चित्र दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन है। पहले है 8 x z, फिर दिया है y 5 w, फिर दिया है 4 9 2। मतलब आपको यहां पर सवाल में बोला है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण, प्रत्येक पंक्ति, पहले बोला है पंक्ति, तो पंक्ति मतलब होता है ऐसे सीधी लाइन, इसी को पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। ये पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति। तो प्रत्येक पंक्ति स्तंभ ऐसे सोझे होता है। स्तंभ जानते हो ना, ये होता है स्तंभ। और क्या दिया है? पहले दिया स्तंभ और उसके बाद दिया विकर्ण। तो विकर्ण कैसे होता है? तिर्यक में होता है, बीचों बीच तिर्यक से, ये होता है विकर्ण। बताया है आपको हमने विकर्ण, मतलब कि यह है आपका विकर्ण, ठीक है, यह है आपका विकर्ण। तो बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान हो। अगर प्रत्येक पंक्ति विकर्ण स्तंभ का अगर योग समान हो तो x y तथा z तथा w का मान क्या होगा? मतलब कि अगर हम चाहें तो पंक्ति में जोड़े भी तो उतना है, स्तंभ में जोड़े तो भी इतना है, विकर्ण में जोड़े भी तो इतना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है इस पैटर्न में कि आपको क्या दिख रहा है। अगर ध्यान दे तो हमें स्तंभ तो पूरा दिया है, देखो 8 भी है, 5 भी है, 2 भी है। तो पहले जो दिया है उसको जोड़ दो क्योंकि इसमें सभी नंबर दिए, कुछ लुप्त नहीं किया है। तो 8 5 13, 13 2 15। अब आपको मिल गया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऐसे संख्या भरनी है कि ऐसे जोड़े तो 15, ऐसे जोड़े तो 15, ऐसे जोड़े तो किसी तरह जोड़े, स्तंभ पंक्ति विकर्ण सभी 15 चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं मिल गया 15। अब देखो ऐसे जोड़े तो 15 हो गया हमारा, मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा काम बन गया। अब 8 4 कितना होगा? 8 4 12। अब 12 और यहाँ पर y की जगह कौन सा समान थे? 15 हो जाए 3। तो मतलब y का मान कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। y का मान हमारे पास 3 आ गया। तो अब ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15 ही होगा, ऐसे जोड़ा हमने तो भी 15 हो गया, तो हमें ऐसे जोड़ा था तो भी 15 हो गया। अब अगर हमारे पास y की जगह पे हमें 3 मिल गया है तो 5 3, तो w का मान कितना रख 15 हो जाएगा 7। तो w बराबर कितना होगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं w का मिल गया 7। अगर यह 7 हो गया और यह 2 हो गया
तो 7 2 9, तो यहाँ पर कितना भर देंगे 6, मतलब वो जेड का कितना मिल गया 6। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 गया, तो 8 6 14, तो यहाँ कितना भर देंगे 1, मतलब x का मान कितना होगा 1। अब आपको उत्तर पूछा है कैसे, ध्यान देना, उत्तर पूछा है x y z w, x y z w। x का मान आया है 1, y का मान आया है 3 और z का मान आया है 6 और w का मान आया है 7। ये आपका उत्तर आंसर में है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि चाहे आप किसी साइड से जोड़ो उसका योग 15 चाहिए, तो ऐसे स्तंभ में हम क्या क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 3, w का मान होगा 7, z का मान होगा 6 और x का मान होगा ये, और यही बन जाएगा आपका पूरा आंसर इसका। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उठा के बाबू थोड़ा देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि 80, 10, 70, 15, 60, तो आगे क्या बनाएगा। ध्यान दो, यहां पर भी एक पैटर्न बनेगा और अवश्य बनेगा। अच्छा, अगर आपको ध्यान देना पैटर्न कैसे बन रहा है, तो इसमें आपको सूत्र नहीं लगाना है कि सर सूत्र तो बताओ, कोई शॉर्टकट सूत्र बताओ इससे हम दिमाग लगा सके। इसमें अरे सूत्र नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाना है। तुम अपने दिमाग को जांचना कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर ध्यान दें, तो अगर हम इसको छोड़कर, इसको 10 को छोड़कर इसको देखें, 10 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर 10 माइनस हो रहा है, 10 माइनस। अगर यहां से देखें 10 माइनस, फिर एक छोड़ के देखे तो भी 10 माइनस हुआ, 10 माइनस। सवाल से लिखे है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ऊपर ध्यान दे तो इसको छोड़ के, क्योंकि हमने ये सब ले लिया है, अब जो बच रहा है उसमें अगर ध्यान दे तो 5 क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर हुई कि जो क्रिया हुई है नीचे वाले में वो कितनी बार हुई है, 2 बार। देखो तो 2 बार -10 हुआ है, लेकिन ऊपर एक ही बार बस 5 ऐड हुआ है। हमें तो दोनों बराबर करने हैं, क्योंकि मैं पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो अब सोचो कि जब 1 और प्लस 5 हुआ है तो एक बार और होगा, तो अभी से हमको ले लिए, इसकी छोड़ के यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ किसमें कितना ऐड कर देंगे, 5, आगे कितना 20। मतलब पैटर्न में क्या था, नीचे से 10 माइनस था 2 बार, ऊपर से 5 प्लस था 1 बार, तो 1 बार क्या कर देंगे और कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि दिया है 40, 45, 50। सबसे आसान ये सवाल है। 55, 60, फिर दिया है 65, 65 दिया है 70, 75 और 80। तो यहाँ पर 4 जगहों में क्या करना है, भरना है। कोई भी बता सकता है क्या पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। बताओ, कोई बता खड़ा क्या होता है सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलो। 85, 90, 95। अच्छा, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ, यहाँ पर 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55, 55 5 60, 60 5 65 5 70 5 75 5 80। तो 85, 90 और 95। तो यही इसका उत्तर है, 85, 90, 95। पैटर्न सबसे नवोदय क्लास का सबसे आसान चैप्टर ये पैटर्न है, इसमें आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगली सवाल फिर उसी तरह आ गई है, सेम टू सेम वही सवाल है। देखो, दिया है क्या कि x1y, 3 5, फिर कितना दिया है बोलो, z, 59 2। अब यही काम इसमें भी करना है। वह बोल रहा है कि आप पंक्ति से जोड़े, चाहे स्तंभ से जोड़े, चाहे आप किसी तरह जोड़े, आपका जोड़ने में कितना अच्छा होता है कुछ। यहाँ पर यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा क्या बोला है, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान हो, क्रमशः x, y, t तथा z का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें इस प्रकार जोड़ना है कि हमारा जो यहाँ पर है सभी तरह से सेम है। अच्छा, पहले यह देखो कि किस विधि से आपको सभी नंबर मिल जा रहे हैं। तो आप जानते हो पंक्ति ये होती है, स्तंभ यह होती है
और विकर्ण ये होती है। विकर्ण में हमें 2 नंबर, पहले सबसे पहले आपको यह ढूंढना है कि इसमें कौन से नंबर तीनों आए हैं। अगर यहाँ पर देखो तो एक छोड़ दिया है, काम खत्म। इसमें देखो भी ये इसमें भी नहीं है, ना इसमें भी है, ना इसमें भी है, किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है। अगर हम देखें स्तंभ में तो यहाँ 2 है, जेड वाई यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 5 1 चारों दे दिया, तीनों दे दिया है। तो 9 5 14, 14 1 15, मतलब अगर एक तरह से 15 है तो हमारा सभी तरह से 15 चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, 9 2 12, 11 होगा, 9 2 11, तो 11 में कितना जोड़े कि टी का मान निकल जाए हमारे पास, टी बराबर 4, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो जोड़ देंगे ऐसे तो कितना आ जाएगा 15। अच्छा जब यहाँ पर 4 मिल गया हमारे टी का मान तो ऐसे जोड़ दो, 4 3 7, तो x का मान कितना रखे 8, तो x बराबर कितना हो गया 8। अब यहाँ पर अगर 8 रखा गया तो 8 1 9 9, तो y का मान कितना रखे 6, तो y बराबर 6। अब y का मान 6 हो गया तो ये 6 ये 2 8, z का मान कितना रखे यहाँ पर 6 2 8, तो z का मान 7। अब क्या पूछा है उसी तरह रखो, ऐसे मत बता देना। पूछा है कि x y t z, x y t z, x का मान कितना आया है 8, कामा y का मान कितना आया है 6, कामा t का मान कितना आया है 4, कामा z का मान कितना आया है 7। तो ये तुम्हारा तरह का इन आगे समगम का इधर उधर कर दे, काम खत्म हो गया, सवाल लग गए। नहीं देखो बजाने के लिए आपको 4 ऑप्शन देगा, ये इसी चीज है, ठीक है, तो बजना मत उससे। अब इसी प्रकार आप लोग अपना अगला सवाल लगा लेना। इसके बाद बहुत सारा सवाल है, एक सवाल मैं और लगा देता हूँ। जैसे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर दिया है -2 ना, माइनस से कहाँ स्टार्ट है, ठीक है, -1 से, -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, -7 + 8, -9, यहाँ पर क्या बनाएगा। अरे महाराज अगर आप देखो तो एक नियम भी लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, -7 + 8, -9 +10 होगा। लेकिन एक पैटर्न और भी बैठ रहा है, जहां जहां विषम संख्या है उसके संग माइनस है। देखो एक विषम संख्या है इसका माइनस है, 3 विषम संख्या है इसका संग माइनस है, 5 विषम संख्या है इसका संग माइनस है, 7 विषम संख्या है इसका संग माइनस है। मतलब जो जो विषम है उसका संग माइनस, जो जो सम है उसका संग प्लस। तो अब देखो 2 प्लस है और 2 सम है, तो इसी के इसका के प्लस, ये भी सम इसका के प्लस, ये भी सम इसका के प्लस, ये भी सम इसका के प्लस, तो 10 भी सम है तो इसका के प्लस। कई पैटर्न आप बना सकते हो। ई ना कि अगर हम जो बताते वह पैटर्न बैठा हुआ, आप लोग के मन में जिस तरह से आए, जिस तरह मन में आए उसी तरह बोल दो। ये नहीं कि तो हमारा ही नियम लगाओ, हमारा ही लॉ लगाओ तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी आपका पाठ खत्म हो गया है और यहाँ पर नवोदय विद्यालय का कक्षा 18 अध्याय 18